जय हिंद। स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम देखेंगे भाग 1 का संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें मात्र हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये है प्रैक्टिस क्लास 2। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, पेन और पेपर लेकर बैठिए और हर क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और उसका आंसर जरूर लिखिए। और आंसर हम बताएंगे, उसके बाद मिलाइएगा और चेक कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? पहला है ऑप्शन ए परिसंघ, ऑप्शन बी संघीय राज, ऑप्शन सी राज्यों का संघ या ऑप्शन डी एकात्मक राज्य। ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा और आंसर बताने के बाद इसे आप मिलाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कमेंट में जरूर कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। इस चैप्टर में भाग 1 में आपका स्कोर क्या है, इससे आपको बखूबी पता चल जाएगा। और ये प्रैक्टिस क्लास है, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। भारत को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किया गया है राज्यों के संघ के रूप में। राज्यों का संघ मतलब क्या होता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। भारत में फिलहाल अभी कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए शुरू करते हैं आगे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए और इसका जवाब कमेंट में दीजिए और अपने नोटबुक पे लिखते चलिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? ऑप्शन ए राज्य शक्तिशाली है, ऑप्शन बी अलग राज्य अलग हो सकते हैं, ऑप्शन सी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शक्तिशाली है। इसका जवाब आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए हम इसको बताते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। राज्यों का संघ का मतलब होता है कि कोई भी राज्य चाह कर भी अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, परिसंघ में हो सकता है। परिसंघ मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन बी राज्य अलग हो सकते हैं, ऑप्शन सी केंद्र शासन हो सकता है, ऑप्शन डी संविधान नहीं होता। इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट में बताइए। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य राज्य अलग हो सकते हैं। परिसंघ का मतलब होता है कि राज्य अलग हो सकते हैं और संघ का मतलब होता है कि कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की व्यवस्था है? ऑप्शन ए शुद्ध संघीय, ऑप्शन बी शुद्ध एकात्मक, ऑप्शन सी संघीय विशेषताओं वाला संघ या ऑप्शन डी परिसंघ। इसका जवाब क्या है आप कमेंट करके बताइए। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी संघीय विशेषताओं वाला संघ। संघीय विशेषताओं वाला संघ। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। सबसे पहला बात है कि संघ और राज्य क्षेत्र के बीच कितनी अनुसूचियां आती हैं? संघ राज्य क्षेत्र में भाग 1 में कितनी अनुसूचियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें अनुसूची 1 से लेकर 4 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन है। और अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान किया गया है, इसको आप कमेंट करके बताइए। अब पांचवा क्वेश्चन यही कर रहा है कि अनुच्छेद 1 संबंधित है किससे? नागरिकता से, संसद से, भारत का संघ और क्षेत्र से, ऑप्शन डी न्यायपालिका से।
तो इस सवाल का जवाब अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे और जांच करते चलेंगे कि हमारा कितना सही हो रहा है और कितना गलत। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत का संघ और क्षेत्र। अनुच्छेद अनुच्छेद 1 संबंधित है भारत का संघ और क्षेत्र से। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है। संसद को क्या अधिकार देता है? आर्टिकल 2। आइए देखते हैं इस 4 ऑप्शन में क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए, नया संविधान बनाने का। बी, विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति चुनने का। या ऑप्शन डी, कर लगाने का। तो अनुच्छेद 2 है, जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 वो हमें नया विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का अधिकार देता है। क्या देता है? विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का अधिकार देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के ही अंतर्गत सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। तो याद रखिएगा विदेशी राज्य को मिलाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 2। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 संबंधित है किससे? ऑप्शन ए, चुनाव। ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन। ऑप्शन सी, बजट। ऑप्शन डी, आपातकाल। ऑप्शन सी संबंधित है राज्य का पुनर्गठन। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3 संबंधित है राज्य का पुनर्गठन। ऑप्शन बी, राज्य का पुनर्गठन यानी राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के किसी एक राज्य से अलग राज्य बनाना, ये सब होता है पुनर्गठन, जो किसमें है? अनुच्छेद 3 में। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र बदल सकती है। ऑप्शन ए, नहीं। बी, केवल जनमत से। सी, हाँ। या डी, राज्यपाल से अनुमति लेकर। संसद राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र बदल सकती है। क्या ये संभव है? तो ऑप्शन सी है हाँ, संसद राज्य के नाम और सीमा क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, ये अधिकार संसद के पास है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 4 संबंधित है। ऑप्शन ए, चुनाव। बी, संशोधन प्रक्रिया। सी, राज्य पुनर्गठन के परिणाम। ऑप्शन डी, नागरिकता अधिनियम से। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, राज्य का पुनर्गठन। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन इस वीडियो का। नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, संसद। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो नया राज्य बनाने का अधिकार ऑप्शन सी, संसद के पास है। नया राज्य बनाने या राज्य के नाम में परिवर्तन या किसी एक राज्य से दूसरे राज्य को बनाने का या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। आइए आगे बढ़ते हैं। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा भारत को किससे अलग करता है? ऑप्शन ए, चीन। बी, पाकिस्तान। सी, अफगानिस्तान। डी, नेपाल। डुरंड लाइन यानी डुरंड रेखा अफगानिस्तान से भारत को अलग करता है। अफगानिस्तान किसे? भारत को अफगानिस्तान से अलग करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच सीमा है? तो किन देशों के बीच ये रेड क्लिफ लाइन खींची गई है? भारत नेपाल। बी, भारत पाकिस्तान। सी, भारत और चीन। ये डी, भारत और बांग्लादेश। ये रेड क्लिफ जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। जीरो लाइन किस देश के साथ है? तो जीरो लाइन किस देश के साथ है? तो ये जीरो लाइन है हमारे देश चीन है या नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। ये जीरो लाइन ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये जीरो लाइन खींचा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन हुआ था 1935 में, 1942 में, 1947 में या 1950 में? तो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। याद रखिएगा
और याद रखिए ये सारा क्वेश्चन ABCD जो भी ऑप्शन में है क्वेश्चन पढ़ के आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए और लास्ट में मिलाइए कि हम कितना सही लिखे थे और कितना मेरा गलत हुआ था, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका स्कोर क्या है। और ये चैप्टर बाय चैप्टर हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और जिससे आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। और ईमानदारी पूर्वक इस सारे सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा, नोटबुक में लिखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन सारे सवालों में से आपका कितना सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ कब हुआ था? 1965, 1971, 1975 या 1980? तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में। ये आपको भी पता होगा, 1971 की लड़ाई, उससे ही बांग्लादेश एक अलग देश बना पाकिस्तान से। क्योंकि पहले जो पाकिस्तान था, जैसे जो पाकिस्तान था वो जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो ये जो पहले था, जो बांग्ला अभी फिलहाल में जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था, और जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान था। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अभी बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। और जो अभी वेस्ट पाकिस्तान था वो अभी पाकिस्तान है। प्रॉपर पाकिस्तान अभी कौन है? तो वेस्ट पाकिस्तान वाला भी पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान वाला क्या है? बांग्लादेश है। तो ये कब अलग हुआ था पाकिस्तान से? तो 1971 में ये अलग हुआ था पाकिस्तान से। आइए आगे बढ़ते हैं। रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी अंबेडकर। तो रियासतों का एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है सरदार पटेल को। आइए आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइए इसको देखते हैं। ए राष्ट्रपिता, बी लौह पुरुष, सी लोकनायक, डी मिसाइल मैन। सरदार पटेल को किस चीज की उपाधि दी गई है? तो सरदार पटेल को ऑप्शन बी लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और आप सही बना रहे होंगे, और आपका जो स्कोर होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद के विलय का ऑपरेशन कहलाया। जो हैदराबाद था वो रियासतों में मिलने के लिए एग्री नहीं था, वो पाकिस्तान जाने के लिए, वहां के राजा जो थे वो पाकिस्तान जाने के लिए बोल रहे थे। तो हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन द्वारा मिलाया गया, वो ये सवाल पूछ रहा है। हैदराबाद का विलय का ऑपरेशन कहलाया, क्या कहलाया? तो ऑपरेशन ए में दिया ऑपरेशन शक्ति, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन पोलो, या डी ऑपरेशन आजाद। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा आप कमेंट में बताइए। और इस सवाल का सही जवाब है ऑपरेशन सी, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद भारत में कब मिला, ये बताइए। हैदराबाद भारत में कब मिला था? 1947, 1948, 1949 या 1950? हैदराबाद भारत में कब मिला? तो वो मिला था 1948 में। कब मिला था? 1947 में देश आजाद हुआ और 1948 में हैदराबाद भारत में मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ का विलय हुआ था, ऑप्शन ए युद्ध से, संधि से, जनमत संग्रह से, या राष्ट्रपति आदेश से? जूनागढ़ का विलय हुआ था जनमत संग्रह से, जनमत संग्रह से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947, 1948 या 1950? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि आप सारे सवाल को पढ़िए
और उसको जो आपको आंसर लगे कि हाँ इस सवाल का ये सही आंसर है चारों ऑप्शन में से, उसको ABCD करके लिखते चलिए और उसको मिलाते चलिए कि हम जो लिखे हैं क्या वो सही है या गलत है। ईमानदारी से वो कीजिएगा ताकि आपका ये स्कोर क्या है वो आपको पता चल सके। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कुल कितने देशी रियासतें थी? 500, 520, 552 या 600? तो कुल देशी रियासतें जो थी वो टोटल थी 552 और इनको मिलाने का जिम्मेदारी कौन लिया? तो लिए थे सरदार पटेल, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष का दर्जा दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता के बाद राज्य कितने भागों में बांटे गए? तो स्वतंत्रता के बाद राज्य को 4 भागों में बांटे गए, पार्ट करके A, B, C और D। तो कितने भागों में बांटे गए थे? 4 भागों में बांटे गए थे। स्वतंत्रता के बाद राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। और कौन कौन से भाग में बांटा गया था? A, B, C और D करके। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, पार्ट ए में राज्य थे। कौन से राज्य थे? देशी रियासत, बी ब्रिटिश प्रांत, सी केंद्र शासित या डी आयोग क्षेत्र। तो पार्ट ए में जो राज्य थे वो थे ब्रिटिश प्रांत। कौन थे? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत थे जो पार्ट ए में थे। और आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पार्ट बी राज्य थे। पार्ट बी में कौन राज्य थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश क्षेत्र, बी रियासतें, सी यूटी या डी आयोग क्षेत्र। तो 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी रियासतें। जो पार्ट बी में थे वो कौन थे? वो रियासतें थी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट डी राज्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राज्य, प्रांत, केंद्र शासित प्रदेश या रियासत, क्या कहलाते थे? इसका जवाब दीजिए, आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश किस पार्ट में था? तो वो था ऑप्शन सी पार्ट डी। डी में था कौन? केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य पहला कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन है? इसको कमेंट में जरूर बताइए और अपने नोटबुक में लिखते चलिए। तो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य पहला है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1952, 1953, 1956 या 1960? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। आप इस सारे क्वेश्चन को अगर 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो हम आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि किसी भी एग्जाम्स में ये जो आपके भाग 1 का जो क्वेश्चन है, जितने भी भाग 1 का क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो इससे एक भी बाहर नहीं जाएंगे। भले अलग हो सकता है उसको पूछने का तरीका कि ये कौन ए बी करके देगा कि इसमें कौन से भाग ए से संबंधित है या नहीं है। उसमें तो हो सकता है तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो इस तरह का सवाल पूछेगा उसमें आप 100 में 100 करके आइएगा। चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? नेहरू, पटेल, फजल अली या अंबेडकर? इसका जवाब है फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? 1950 या 1953, 1956 या 1962? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है जो राज्य और संघ क्षेत्र, इसका हम थ्योरी क्लास इस चैनल पे डाल चुके हैं और हम प्लेलिस्ट बनाए हैं। अगर आपको थ्योरी समझना है तो हम उसको आसान भाषा में समझाए हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? 1956, 1960, 1962 या 1965? महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1960 में। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नगा नागालैंड नागालैंड का गठन कब हुआ था? तो ये इसका जवाब क्या है आप कमेंट में बताइएगा जरूर। 1962, 1963, 1966 या 1971। तो इस सवाल का सही जवाब है नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मात्र 40 क्वेश्चन, इसको 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष राज्य बना? 1966, 1971, 1972 या 1975। तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष राज्य बना? तो ये बना 1971 में, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए उसी साल हिमाचल प्रदेश राज्य बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मणिपुर त्रिपुरा मेघालय राज्य बने थे, कब बने थे? 1970, 1971, 1972 या 1975। कब बने थे? आप अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे और कमेंट में भी इसका जवाब देंगे कि आपका स्कोर क्या है इस सारे सवाल बनाने के बाद। तो इस सवाल का सही जवाब है 1972 में मणिपुर त्रिपुरा मेघालय राज्य का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। सिक्किम भारत का राज्य बना बना कब बना था? 1972, 1973, 1974 या 1975। तो सिक्किम भारत का राज्य बना था 1975। पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था, ये भारत में शामिल हुआ। ये कब शामिल हुआ? तो 1975 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोवा राज्य बना था, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 1985 या 1987, 1990 या 1995। इस सवाल का क्या जवाब होगा आप कमेंट में बताइएगा और अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। इस सवाल का सही जवाब है 1987 में गोवा राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2000 में कितने राज्य बने थे? 2000 सन में कितने राज्य बना था? तो उस समय राज्य का गठन कितने हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 2000 सन में कितने राज्य बने थे? ऑप्शन बी 3 राज्य बने थे। कौन कौन राज्य बने थे आप बताइए? उस समय राज्य बने थे कौन कौन? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। 3 राज्य बने थे कब? 2000 सन में। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना भारत का राज्य बना था, कब बना था? 2010, 2012, 2014 या 2016 में। तो ये तेलंगाना कब बना था? तो 2014 में। कब बना था? 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल हमारे साथ खत्म होने वाले हैं। आपका स्कोर क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन 40 सवालों में से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिएगा और इस सवालों को ईमानदारी से बनाइएगा और अपना स्कोर क्या है उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? इसको हमको नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत होगी। 28 है। वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28, 28। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। उम्मीद करते होंगे कि ये 40 क्वेश्चन आप रिवीजन कीजिएगा अच्छे से और इससे आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके जीवन में काम करेगा। और जो भी अगर कोई गलती हुआ होगा तो ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम आगे से सुधार कर सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा ताकि आपके दोस्त भी इससे रिवीजन कर सकें। हम अगले वीडियो में भाग 2 के एमसीक्यू लाएंगे और आपको फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।